जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज मुझे एक बड़े रेलेवेंट से हवाले से आपसे बात करनी है। जिस तरह के न्यूज़ एक कल परसों आई है कि CSS का एक स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है, उस हवाले से जो आप लोगों के जहन में उठ रही हैं, मैं चाह रहा हूँ कि उनको वीडियो के ज़रिए एड्रेस कर दूँ। पहली चीज़ तो ये कि क्या ये रियलिटी है या अभी सिर्फ कोई वैसी ही चीज़ है। तो ये एक डिसीजन हो गया हुआ है और इट्स ए रियलिटी, क्योंकि फेक न्यूज़ नहीं है। एक एग्ज़ाम जो है इट इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड इंशाल्लाह ताला, और एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह के बताया है इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के अफसरान ने, ये नवंबर दिसंबर में इसकी उम्मीद की जाती है। ये बहरहाल फरवरी के जो CSS 2021 का एग्ज़ाम है उससे पहले इसने हो जाना है। दूसरी चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम की ज़रूरत क्यों है, ऐसा क्या है, ये मामला होता क्या है। देखिए, कहानी ये है कि CSS के थ्रू जो सीटें फिलअप की जाती हैं उनमें तमाम सूबों का कोटा होता है। अब CSS का इम्तिहान हो जाता है। मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि 200 कुल सीटें हैं और किसी साल में तो 100 सीटें पंजाब की हैं और 100 सीटें अगर फ़र्ज़ किया बाकी तमाम सूबों की हैं। अब CSS का एग्ज़ाम हो गया, इम्तिहान हो गया। आपको पता है कि CSS के इम्तिहान के बीच में जो मार्किंग है वो बड़ी टफ़ किस्म का एक क्राइटेरियन है। तो ट्रेडिशनली हमेशा ये होता है कि जो बाकी सूबे हैं उनकी सीटें खाली रह जाती हैं। इसलिए खाली रह जाती हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो पास ही नहीं होते, वो रिटर्न ही क्लियर नहीं करते। अब अगर सिंध की 30 सीटें हैं एक साल के बीच में फॉर एग्ज़ाम्पल, और सिंध के उस साल बच्चे ही जो पास हुए हैं वो 15 हैं या 16 हैं, तो नतीजतन जो 15-16 बच्चे हैं उनको कोई ना कोई सीटें टॉप वाली मिल जाएंगी, जो बाकी सीटें वो खाली रह जाएंगी। ये सीटें फिर पाइल अप होती रहती हैं, कैरी फॉरवर्ड की सीट्स इन्हें कहते हैं। कैरी फॉरवर्ड इसलिए कहते हैं कि ये सीटें अगले साल फिर जमा हो जाती हैं। यानी कि अगले साल जो 15 ये बच गई थी, अगले साल सिंध के कोटे में ये 15 मज़ीद ऐड होनी है, तो सिंध की अगले साल मज़ीद बढ़ गई, उसमें से फिर बच जाती हैं। यूँ ये एक स्टॉक पाइल जो है ये जमा होता रहता है। अब FPSC क्या करने के लिए जा रही है, FPSC ने डिसाइड ये किया है कि जी हम एक इम्तिहान कंडक्ट कर लेंगे सिर्फ इन्हीं सूबों का, ये जो सूबे जिनकी कैरी फॉरवर्ड की सीट्स हैं, ताकि इन सूबों के लोगों को पास करके इन सीटों को फिलअप कर लिया जाए। अब पास कैसे करेंगे, देखें मैं ये समझ रहा हूँ कि अब जो क्राइटेरियन है पासिंग का ये थोड़ा इजी रखा जाएगा, क्योंकि अगर सिंध की 40, 50, 60 सीटें हैं तो उसका मतलब ये है कि वो मेथड ऐसा बनाएंगे कि सिंध से कम इससे ज़्यादा बच्चे पास करें ताकि 60 बच्चों को सीटें मिल जाएं। यही चीज़ KPK के लिए और बलूचिस्तान के लिए। अब स्पेशल एग्ज़ाम जिसमें पंजाब माइनस होगा, इन्हीं स्टूडेंट्स का कंडक्ट किया जाएगा और ईजी रखा जाएगा, मेथडोलॉजी को थोड़ा पासिंग क्राइटेरिया ईजी किया जाएगा और नतीजतन यहाँ के बच्चों को पास करके उनको सीटें जो हैं वो जो टॉप के बच्चे उनको सीटें जो हैं ये ग्रांट कर दी जाएंगी। उसके बाद में कौन कौन से ग्रुप ऑफर्ड होंगे, इसमें क्या सारे ग्रुप्स होंगे? नहीं, सारे ग्रुप्स नहीं होंगे। कैरी फॉरवर्ड के बीच में यूजुअली जो सीट्स हैं वो लोअर ग्रुप की रह जाती होती हैं। लोअर ग्रुप से मुराद वैसे तो सारे ग्रुप CSS के बीच में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो DMG, पुलिस, फॉरेन सर्विस है ये अमूमन जल्दी फिल हो जाते हैं, तो ये सीटें कैरी फॉरवर्ड में नहीं हुआ। कैरी फॉरवर्ड के बीच में जो सीट्स होती हैं ये फिर ग्रुप्स जो बन जाते हैं, ऑडिट अकाउंट, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, इंफॉर्मेशन, पोस्टल, एट टाइम्स ऑडिट एंड अकाउंट की भी हो सकता है कोई हो। तो ये यहाँ से मतलब मिडिल से लेकर जो ग्रुप्स नॉर्मली 11वीं 12वीं प्रेफरेंस तक जाते हैं उनकी सीटें जो हैं ये पड़ी हुई होंगी, ये टॉप ग्रुप्स की सीट्स उसमें नहीं होंगी। उसके बाद में ये जो ऑफिसर्स यहाँ से सिलेक्ट होंगे, क्या वो भी CSP ऑफिसर्स होंगे? हाँ ना यार, और उन्हें क्या कहना है, वो CSP ऑफिसर्स होंगे और वो बिल्कुल CSP ऑफिसर्स होंगे। और जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद ट्रेनिंग भी उनकी सिविल सर्विसेज एकेडमी में होगी, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग उनकी बाकी जो रूटीन में एनुअल एग्ज़ाम के ज़रिए बच्चे बच्चियाँ आते हैं उनके साथ ही होगी। मतलब बिल्कुल वो एक ही पैटर्न के ऊपर चल रहे होंगे, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि मुझे ये है कि इनकी सीनियरिटी को भी वो मिक्स करेंगे। इनकी जो सीनियरिटी है इन बच्चे और बच्चियों की, या ये 2000 मैं पर्सनली समझता हूँ कि 2000
20-21 वाला जो 21 वाला जो एग्ज़ाम है ना, 2021 वाला, उस एग्ज़ाम के साथ इनकी सीनियरिटी को वो मिक्स कर देंगे, इस एग्ज़ाम के साथ इनकी सीनियरिटी रखेंगे, तो उनकी सीनियरिटी भी उनके साथ मूव होगी। दे विल बी द CSP ऑफिसर्स, बग़ैर किसी फ़र्क के और बग़ैर किसी इम्तियाज़ के। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या ये कि एक ऑफिसर की नहीं, एक स्टूडेंट की ये एक अटैम्प्ट काउंट होगी। अच्छा, मैं पर्सनली समझता हूँ, अगरचे कि मैंने इस पर कोई स्टेटमेंट पढ़ी नहीं अभी तक, लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि अटैम्प्ट काउंट नहीं होगी, या लॉजिकली ये अटैम्प्ट काउंट होनी नहीं चाहिए। देखिए, इसलिए अटैम्प्ट काउंट नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो बच्चे और बच्चियाँ इस इम्तिहान में बैठेंगे, आप उन्हें तमाम सीट्स तो ऑफ़र कर ही नहीं रहे, आप तो उन्हें ऑफ़र ही लिमिटेड सी सीट्स कर रहे हैं कुछ ग्रुप्स की, जिनको आपने फिलअप करना है। तो ये तमाम स्टूडेंट्स की ये एक अटैम्प्ट काउंट नहीं होनी चाहिए, ये अटैम्प्ट काउंट नहीं होगी। अकल इसको नहीं मानती कि ये एक अटैम्प्ट काउंट होगी। मतलब अगर किसी स्टूडेंट ने 2 अटैम्प्ट्स पहले लिए हैं तो वो ये एक अटैम्प्ट ले सकेगा और तीसरी अटैम्प्ट फिर जो एनुअल एग्ज़ाम है उसके साथ लेगा। और इसकी वजह मैंने आपको ये बताई कि क्योंकि इसके बीच में सारी सीटें ऑफर्ड नहीं हैं, मखसूस सी सीट्स हैं। तो अगर अटैम्प्ट काउंट हो जाए तो उस बच्चे या बच्ची के साथ तो इनजस्टिस हो गया, वो उस एग्ज़ाम को टॉप करके भी टॉप ग्रुप में एलोकेट हो ही नहीं पाएगा। तो ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये अटैम्प्ट काउंट नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। उसके बाद में जिन बच्चों ने अभी इंटरव्यू दिया है 2019 के, जिन्होंने क्वालिफाई किया, मेरे स्टूडेंट भी ज़ारा उनमें थे, उन्होंने इंटरव्यू दे दिया। सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हें थी कि सर क्या हमें कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2019 के बच्चे जो इंटरव्यू दे चुके हैं उन्हें कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले ही रिटर्न पास कर चुके हैं और उनके लिए सीटें पहले ही मौजूद हैं। उनके ऊपर ये कोई, इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट देम एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। फिर ये कि क्या 2020 के जो बच्चे हैं उनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, या जिन्होंने 2021 में, बाकी सूबों से मैं बात कर रहा हूँ, उनके ऊपर क्यों फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, उनके ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। 2020 में देखिए ना, जिन बच्चों ने सिंध से, KPK से जिन्होंने रिटर्न दिया है, अब उनके ऊपर इसलिए फ़र्क पड़ेगा कि पहले तो ये होता था कि सिंध से आप रिटर्न पास करें और उसके बाद आपकी एलोकेशन कन्फर्म है, आप KPK से रिटर्न पास करें, आपकी एलोकेशन कन्फर्म है, क्योंकि सीटें बची हुई होती थी। अब ये बची हुई नहीं होंगी, तो ये फ़र्क पड़ेगा। 2020 के जिन बच्चों ने अभी पेपर दिए हुए हैं और वो दूसरे सूबों से हैं और वो रिटर्न पास करेंगे, तो वो जो एक अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स हुआ करती थी कि एक अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स थी उन बच्चे और बच्चियों के लिए जो पास कर जाते थे और एलोकेट हो जाते थे, अब वो नहीं होगी। अच्छा, लेकिन इसमें एक सूरत हाल और हो सकती है। वो सूरत हाल ये हो सकती है क्योंकि अभी कौन सा ये स्पेशल एग्ज़ाम हो गया है, एन मुमकिन है कि जो नंबर ऑफ़ सीट्स जो ऑफ़र की जा रही हैं स्पेशल एग्ज़ाम के ज़रिए, इनको FPSC रिवाइज़ कर दे 2020 के पास्ट कैंडिडेट्स को देखकर। यानी कि वो देख ले कि 2020 के सिंध में से 70 बच्चा पास हो गया है, तो ये एन मुमकिन है कि वो जो नंबर ऑफ़ सीट्स आज हमें नज़र आ रही हैं कि सिंध के लिए उन्होंने कहा है कि तकरीबन 60 सीटें हैं, ये कम हो जाएँ। ये मुमकिन है अगर FPSC ऐसा करना चाहे तो, और मेरा ख्याल है कि शायद ऐसा वो कर भी ले, क्योंकि जिन बच्चों ने 2020 में रिटर्न क्लियर किया है, रिटर्न पास किया है, वो सीटें उनके लिए कंज्यूम हो जाएं। ये मुमकिन है, ये हो सकता है। अच्छा, अगला सवाल, सिलेबस क्या होगा? क्या सेम होगा? लॉजिकली सेम ही होगा, सेम ही होना चाहिए। इसके बीच में कोई बड़ी चीज़ होगी, सिर्फ इसके बीच में जो एक पास करने का थ्रेशोल्ड है उसको थोड़ा ये ईजी करेंगे। जिस तरह ऐसे के बीच में एक बड़ा कट लगता है, फ़िल्टर किया जाता है स्टूडेंट्स को, ग्रामर में किया जाता है, इसको ज़रा कम कर देंगे। सिलेबस आलमोस्ट सेम होना चाहिए, बल्कि आलमोस्ट कम्प्लीटली सेम होना चाहिए। एनी इम्पैक्ट ऑन पंजाब कैंडिडेट्स? नो, नॉट एट ऑल। पंजाब वालों को कतन कोई इनको इसके ऊपर से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर फ़र्क पड़ सकता है तो पंजाब वाले के कैंडिडेट्स में सिर्फ ये पड़ सकता है कि KPK के, सिंध के, बलूचिस्तान के वो बच्चे जिन्होंने 2021 में पीर होना था, वो एक दफ़ा पहले एग्ज़ाम दे के अच्छी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। इसके अलावा कोई जो है वो फ़र्क जो है वो नहीं पड़ सकता। फिर अगला सवाल और आखिरी सवाल कि जो बच्चे ये अटैम्प्ट लेंगे, क्या उन्हें 2021 वाले अटैम्प्ट लेने की इजाज़त होगी? लॉजिकली येस, कोई वजह नहीं नज़र आती कि उन्हें बार किया जाए, उन्हें उस अटैम्प्ट से रोका जाए। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल उनको इजाज़त होगी, वो ये अटैम्प्ट लेंगे। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दूसरे सूबों से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पहले वो एक टफ़ क्राइटेरियन की वजह से अगर रह जाते थे, तो अभी इंशाल्लाह ताला वो पास होंगे और वो अपनी सीट्स को फिल करके
जो उनकी पड़ी हुई है बहुत सालों से, उस पर वो ऑफिसर्स बन जाएंगे। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए।